नमस्कार। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय पे बात करने वाले हैं। जी, कर्म योग पर। हाँ, कर्म योग। हमारे पास इस पर जो विश्लेषण है जी, उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। अगर याद करें तो पहले अध्याय में हमने देखा था अर्जुन कैसे युद्ध भूमि में थे, एकदम मोह और शोक में डूबे हुए, अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे लड़े। हाँ, वो दुविधा। और फिर दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में बताया, निष्काम कर्म का एक परिचय दिया। जी, और अब ये तीसरा अध्याय, यहाँ लगता है श्री कृष्ण उस ज्ञान को प्रैक्टिको मतलब जीवन में उतारने की बात कर रहे हैं, कर्म के जरिए। सही कहा। यह अध्याय असल में ज्ञान और कर्म को जोड़ता है ना? जैसे पिछले अध्याय में ज्ञान सांख्य की बात हुई। हाँ, यहाँ ये साफ किया जा रहा है कि भाई सिर्फ जानना काफी नहीं है, राइट। कर्म करना क्यों जरूरी है और कैसे कैसे सही ढंग से किया गया कर्म ही उस ज्ञान को सार्थक बनाता है, आपको मुक्ति की तरफ ले जाता है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, जीने का तरीका है एक तरह से। बिल्कुल, एक व्यवहारिक मार्ग। और दिलचस्प बात यह है कि अध्याय शुरू होते ही अर्जुन फिर उलझन में है। उनका भ्रम गया नहीं है पूरी तरह। हाँ, वो पूछते हैं। वो श्री कृष्ण से यही पूछते हैं कि अगर आप ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानते हैं कर्म से, तो फिर मुझे ये भयानक कर्म, ये युद्ध, इसमें क्यों धकेल रहे हैं? ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता होगा, है ना? कि भाई अगर समझ लिया तो फिर करना क्यों है? बिल्कुल। ये द्वंद्व बहुत स्वाभाविक है। ज्ञान जरूरी या कर्म, या दोनों साथ कैसे चलेंगे, यही सवाल है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन विचारों के माध्यम से समझें कि गीता के अनुसार कर्म करना क्यों अनिवार्य है, टाला क्यों नहीं जा सकता। हाँ। ये निष्काम कर्म क्या चीज है जिसका जिक्र बार बार आता है। जी। और सबसे जरूरी, क्या आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, इसमें इन बातों का कोई मतलब है, कोई रेलेवेंस है? हाँ। ये देखना होगा। तो चलिए इस विचार यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्म की अनिवार्यता की। श्री कृष्ण का पहला तर्क ही यही है कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर सच है। हमें लगता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अच्छा, कार्यते यवशा कर्मः सर्व प्रकृतिजर गुण ही। इसका मतलब है कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्षण भर भी नहीं, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति से पैदा हुए गुणों से विवश होकर कर्म करते हैं। यहाँ प्रकृतिजैर गुण ही यानी प्रकृति के गुण सत्व, रजस, तमस। हाँ, वो 3 गुण। जी, वही। यही गुण हमारे मन को, बुद्धि को, शरीर को लगातार चलाते रहते हैं, क्रियाशील रखते हैं। तो सोचना भी कर्म हुआ? बिल्कुल, सोचना कर्म है, सांस लेना कर्म है। यहाँ तक कि अगर आप तय करें कि मैं कुछ नहीं करूंगा, वो निर्णय लेना भी एक मानसिक कर्म है। अरे वाह! तो कर्म से भागने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। ये तो बड़ी गहरी बात निकली। मतलब जब हम सोचते हैं कि हम आलस कर रहे हैं या कुछ टाल रहे हैं, तब भी हम एक तरह का कर्म ही कर रहे होते हैं, शायद तमस गुण के असर में। हाँ, कह सकते हैं। निष्क्रियता भी एक चुनाव है, एक तरह का कर्म ही है वो। तो सवाल ये नहीं कि कर्म करें या ना करें, सवाल ये है कि कैसे कर्म करें, कौन सा कर्म करें। हाँ, यहीं से गीता रास्ता दिखाती है। जी। अगर कर्म करना ही है, तो वो कौन सा कर्म है जो हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वही बंधन का कारण बनता है। तो फिर मुक्ति वाला कर्म कौन सा है? उसे कहा गया है यज्ञार्थ कर्म। एक श्लोक है, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः यज्ञार्थ कर्म। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यानी यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म के अलावा बाकी सब कर्मों में लगा हुआ यह संसार कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से मुक्त होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्म करो। लेकिन यज्ञ का मतलब यहाँ सिर्फ हवन या पूजा पाठ तो नहीं होगा। नहीं, यहाँ इसका मतलब बहुत व्यापक है, बड़ा है। यज्ञ यानी कोई भी ऐसा काम जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, लोक कल्याण के लिए, अपना कर्तव्य समझकर या किसी बड़े उद्देश्य के लिए। वो कर्म जो मैं और मेरा से ऊपर उठकर हो। अच्छा, यानी जैसे अगर हम अपना काम सिर्फ सैलरी या प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी समझकर करें, ये सोचकर कि इसका दूसरों पर क्या असर पड़ेगा, तो क्या वो यज्ञ भाव के करीब होगा? हाँ, काफी हद तक। जब आपके कर्म का उद्देश्य सिर्फ अपना फायदा नहीं लेता,
बल्कि समाज या अपने कर्तव्य के प्रति एक समर्पण बन जाता है, तो उसका रूप बदल जाता है। फिर वो कर्म बोझ नहीं लगता, वो एक योगदान, एक कंट्रीब्यूशन जैसा महसूस होता है। जो सिर्फ मेरे लिए है वो इच्छाओं में, उम्मीदों में उलझाता है, बांधता है। और जो सबके लिए या कर्तव्य के लिए है, वो हमें विस्तार देता है, मुक्त करता है। और यहीं से निष्काम कर्म का विचार और साफ होता है ना। बिल्कुल। कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। हाँ। फल में आसक्ति मत रखो। हाँ। ये सुनने में जितना सरल लगता है, करने में शायद उतना ही मुश्किल। हाँ, ये गीता के सबसे मशहूर सिद्धांतों में से एक है और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला भी। अच्छा, हाँ। कैसे? देखिए, निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं कि कर्म के प्रति उदासीन हो जाएं, लापरवाह हो जाएं। हाँ, ये लगता है कई बार। नहीं, और न ही इसका मतलब ये है कि हमें अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कौन नहीं चाहेगा अच्छा नतीजा? सही बात है। इसका असली मतलब है कर्म करो पूरे मन से, पूरी योग्यता से, पूरे समर्पण से, लेकिन उसके परिणाम पर अपनी खुशी, अपनी शांति, अपना सेल्फ वर्थ, उसको निर्भर मत करो। अच्छा, मतलब परिणाम चाहे जैसा भी हो उसे एक्सेप्ट करो, संभाव से। जी हाँ, संभाव से स्वीकार करना। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? आजकल की दुनिया तो पूरी तरह रिजल्ट्स पर चलती है, परफॉर्मेंस, टारगेट, सक्सेस। क्या बिना फल की चिंता किए हम अपना बेस्ट दे पाएंगे? कहीं ये हमें सुस्त या लापरवाह ना बना दे? ये सवाल बहुत जरूरी है। अर्जुन के मन में भी यही शक था। पर देखिए, गीता दूसरे अध्याय में कहती है, योगः कर्मसु कौशलम। हाँ, कर्मों में कुशलता ही योग है। बिल्कुल। तो निष्काम भाव आपको लापरवाह नहीं बनाता, बल्कि शायद और ज्यादा कुशल बनाता है। वो कैसे? सोचिए, जब आप परिणाम की चिंता से मुक्त होते हैं तो आपका पूरा ध्यान कहाँ होता है? कर्म पर, काम करने पर। सही, प्रोसेस पर। डर, चिंता, लालच, ये चीजें मन को भटकाती हैं, परफॉर्मेंस खराब करती हैं। हाँ, ये तो होता है। निष्काम भाव इन भटकामों को कम करता है। आप शांत मन से बेहतर फैसले ले पाते हैं। अच्छा। असफलता से एकदम निराश नहीं होते और सफलता मिलने पर अहंकारी नहीं बनते। ये एक तरह की मानसिक स्थिरता है, मेंटल स्टेबिलिटी, जो आपको हर हाल में अपना सर्वश्रेष्ठ देने में मदद करती है। आप इसे चाहें तो आज की साइकोलॉजी में जो फ्लो स्टेट कहते हैं, हाँ, सुना है, फ्लो स्टेट, उससे भी जोड़कर देख सकते हैं। जब इंसान काम में पूरी तरह डूब जाता है, समय का पता नहीं चलता, परिणाम की चिंता नहीं रहती, बस कर्म होता है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। मतलब फल की आसक्ति छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक तरह की मानसिक शक्ति है। ये हमें ज्यादा रेजिलिएंट, ज्यादा लचीला बनाता है। बिल्कुल, ये आपको बाहरी हालात का गुलाम बनने से बचाता है। आपकी शांति, आपका प्रयास, वो आपके कंट्रोल में रहते हैं। परिणाम चाहे बाहरी चीजों पर निर्भर हो। सही है। अच्छा, कर्म के इस व्यक्तिगत पहलू के बाद श्री कृष्ण एक और बात करते हैं, लोक संग्रह। इसका क्या मतलब है? लोक संग्रह, इसका मतलब है समाज का धारण करना, पोषण करना, मार्गदर्शन करना, एक तरह से समाज को बनाए रखना। अच्छा, यानी अपने कर्म सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी करना। श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यदा चरिति श्रेष्ठस तत्तदेवेतो रुजना, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। मतलब जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जैसा वो करते हैं वैसा ही दूसरे लोग भी करने लगते हैं। वो जो आदर्श या स्टैंडर्ड सेट करते हैं, पूरा समाज उसी को फॉलो करने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब, चाहे किसी भी रोल में हो, अपने कामों से समाज पर असर डाल रहे हैं। हाँ, एक तरह से अनजाने में ही हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हैं। हाँ, ठीक यही। हमारे कर्मों का असर सिर्फ हम तक नहीं रहता, वो फैलता है समाज में तरंगों की तरह। अगर समाज के नेता या जिम्मेदार लोग सही आचरण करते हैं तो समाज के लिए एक अच्छा स्टैंडर्ड बनता है। और अगर वो स्वार्थ में या गलत कामों में लगे हों तो समाज का नैतिक पतन होता है। इसलिए अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना, वो सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेहत और स्थिरता के लिए भी जरूरी है। ये व्यक्तिगत साधना को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ता है। ये विचार तो व्यक्ति को सिर्फ एक एम्प्लॉय या सिटीजन नहीं, बल्कि समाज का एक एक्टिव बिल्डर बनाता है। ये तो बड़ी जिम्मेदारी का एहसास है। निश्चित रूप से कर्मयोग सिर्फ अपने मन को साधना नहीं है, ये समाज के प्रति अपने योगदान को समझना और निभाना भी है। कर्मयोग के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट बताई गई है, अहंकार। ये भाव कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया,
गीता इससे कैसे डील करने को कहती है? हाँ, ये अहंकार यानी कर्तृत्व अभिमान कि मैं करता हूं, ये कर्म बंधन का एक मुख्य कारण है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि असल में तो सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही हो रहे हैं। सत्व, रजस, तमस, वही 3 गुण। हाँ, आत्मा या जो हमारी शुद्ध चेतना है वो तो अकर्ता है, वो सिर्फ देखती है, साक्षी है। शरीर, मन, बुद्धि ये सब प्रकृति के हिस्से हैं और उसी के नियमों से चलते हैं। अच्छा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। यानी सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, पर अहंकार से मोहित हुआ अज्ञानी मनुष्य वो मान लेता है कि मैं करता हूं। तो मतलब हमें ये समझना होगा कि हम सिर्फ एक माध्यम है, एक इंस्ट्रूमेंट। जैसे कोई सितार वादक सितार बजाता है, पर सितार खुद का संगीतकार नहीं समझता। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बिल्कुल, जब ये समझ गहराने लगती है कि हम खुद करता नहीं हैं, बल्कि हमारे जरिए प्रकृति या ईश्वर कर्म करवा रहे हैं, तो मैंने किया वाला अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। तो फिर कर्म करते हुए भी हम उसके बोझ से, उसके अच्छे बुरे फल से बंधते नहीं। सफलता मिलती है तो श्रेय ईश्वर को, असफलता होती है तो उसे प्रकृति के गुणों का खेल समझकर व्यक्ति शांत रह पाता है। ये कर्तापन के भाव से मुक्ति है जो कर्म करते हुए भी मिल सकती है। तो इन सब बातों को अगर मिलाएं तो एक आदर्श कर्मयोगी कैसा होता होगा, जो कर्म भी कर रहा है और योग में भी स्थित है? जीता कैसे है वो? गीता के अनुसार कर्मयोगी वो है जो अपना नियत कर्म, अपना स्वधर्म, हाँ स्वधर्म, उसे पूरी निष्ठा से, पूरी कुशलता से करता है, लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखता। वो सफलता में बहुत उछलता नहीं और असफलता में एकदम टूटता नहीं। उसमें समत्व का भाव होता है। समत्व यानी बैलेंस। हाँ, बैलेंस, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में वो स्थिर रहता है। वो अहंकार से मुक्त होता है, इसलिए अंदर से शांत रहता है जी। वो लोक संग्रह के भाव से कर्म करता है, इसलिए समाज के लिए प्रेरणा बनता है। संक्षेप में कहें तो बाहर से सक्रिय, एक्टिव और स्किल्ड, और भीतर से शांत और स्थिर, स्टेबल। ये एक डायनामिक बैलेंस है। ये संतुलन साधना तो वाकई कमाल की चीज है। बाहर से देखने पर शायद वो किसी भी नॉर्मल सक्सेसफुल इंसान जैसा ही लगे, पर उसके अंदर की स्थिति बिल्कुल अलग होती होगी। हाँ बिल्कुल, उसकी कार्यशैली में, उसके व्यवहार में एक सहजता, एक शांति झलकती है। वो दबाव में बिखरता नहीं है, क्योंकि उसकी खुशी या शांति बाहरी नतीजों पर डिपेंड नहीं करती। अब अगर हम आज के समय को देखें तो अर्जुन वाली दुविधा, वो भ्रम, वो तो आज भी हर तरफ है। हाँ बिल्कुल है। कोई भविष्य की चिंता में, फेल होने के डर से जरूरी काम टाल रहा है, कोई सिर्फ फल के पीछे भाग रहा है, पैसा, पद, नाम, और जरा भी कम मिले तो निराश, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। सही बात है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि शांति का मतलब है सबको छोड़ दो, कुछ करो ही मत, निष्क्रिय हो जाओ। ये सब चीजें आज भी उतनी ही सच है। बिल्कुल, और यही गीता का 3रा अध्याय आज भी उतना ही रेलेवेंट है, शायद पहले से भी ज्यादा। कैसे? क्या सिखाता है ये आज हमें? देखिए, ये हमें सिखाता है, पहली बात, कर्म से भागो मत। ये जीवन का नियम है, भाग नहीं सकते, निष्क्रियता कोई हल नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, कर्म करो लेकिन फल के गुलाम मत बनो। अपनी पूरी ताकत लगाओ, पर नतीजा ईश्वर पर या नियति पर छोड़ दो। इससे चिंता कम होगी और शायद परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तीसरी बात, अहंकार को समझो, उसे कम करो, जानो कि तुम अकेले करता नहीं हो। इससे विनम्रता आएगी, शांति मिलेगी। और चौथी, अपने कर्मों को बड़े पर्सपेक्टिव में देखो। तुम्हारा हर काम समाज पर असर डालता है, तो लोक संग्रह का भाव रखो, सिर्फ अपने लिए मत जियो। तो आज का जो ये रिजल्ट ओरिएंटेड और अक्सर बड़ा स्ट्रेसफुल माहौल है, उसमें कर्मयोग एक तरह से मेंटल हेल्थ और इफेक्टिव लिविंग की चाबी दे सकता है। हाँ, कह सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि काम करते हुए भी अंदर की शांति कैसे बनाए रखें। सही मायनों में ये कर्म को बोझ या मजबूरी समझने के बजाय उसे जीवन का एक उत्सव, एक अवसर बनाने का रास्ता दिखाता है। जब कर्म यज्ञ बन जाता है तो उसमें थकान नहीं होती, आनंद होता है। तो इस पूरी चर्चा का सार, निचोड़ क्या निकलता है? मुख्य बातें क्या रही? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात, कर्म जीवन का हिस्सा है, जरूरी है, इससे बच नहीं सकते। हाँ। दूसरी, कर्म बांध भी सकता है, मुक्त भी कर सकता है।
ये इस पर निर्भर है कि हम करते कैसे हैं, किस भाव से। ठीक है। तीसरी, निष्काम भाव, यानी फल की चिंता किए बिना पूरी कुशलता और समर्पण से अपना कर्तव्य करना, यही कर्मयोग का दिल है। चौथी, अपने कर्म सिर्फ स्वार्थ तक न रहें, लोक संग्रह यानी समाज कल्याण का भाव जरूरी है। और पांचवी, मैं करता हूं इस अहंकार से मुक्त होना, यही अंदर की शांति और सच्ची आजादी के लिए जरूरी है। संक्षेप में कहें तो सक्रिय रहो, समर्पित रहो, पर अंदर से डिटैच्ड, अनासक्त और शांत रहो। कर्म करते हुए भी योग में रहो, यही है कर्मयोग का संदेश। हाँ, बिल्कुल यही। और ये संदेश किसी एक समय या कल्चर के लिए नहीं है, ये इंसान के मन और कर्म की जो उलझने हैं उनका एक यूनिवर्सल समाधान देता है। यहाँ पर रुककर एक विचार आ रहा है मन में, जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करे। हाँ, बताइए। गीता हमें फल की आसक्ति छोड़ने को कहती है ताकि शांति मिले, कुशलता बढ़े। जी। तो विचार ये है कि आज की जो दुनिया है, इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव, हाइपर कॉम्पिटिटिव, जहां हर कदम पर इवैल्यूएशन होता है, परफॉर्मेंस देखी जाती है, जहां परिणाम ही अक्सर सफलता का मीटर माने जाते हैं। ये तो है। क्या वहां रहते हुए पूरी तरह से फल की आसक्ति को छोड़ देना पॉसिबल है? क्या ये व्यवहारिक है? और अगर हम इसे कुछ हद तक छोड़ भी दें, तो क्या ये हमें अपने गोल्स पाने के लिए जो एक ड्राइव चाहिए, जो जोर लगाना होता है, क्या उसे कम नहीं करेगा? क्या डिटैचमेंट और एम्बिशन साथ साथ चल सकते हैं? इस बैलेंस को साधना कैसे है? ये वास्तव में एक बहुत गहरा और व्यावहारिक सवाल है। गीता रास्ता तो दिखाती है, पर उस रास्ते पर चलना, संतुलन साधना, वो कला हर व्यक्ति को अपने जीवन के कॉन्टेक्स्ट में खुद ही सीखनी होती है। इस पर सोचना, मनन करना यकीनन दिलचस्प होगा।